नीतीश कुमार जब कल दिल्ली के लिए प्रस्थान किए, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और राजनीतिक गलियारे में हलचल भी तेज हो गई। हालांकि ये हलचल और ज़्यादा पटना से ज़्यादा दिल्ली में होने लगी कि नीतीश कुमार आने वाले हैं, क्या क्या उनके कार्यक्रम हैं। और ख़ास करके देखा जाए तो दोनों ही गठबंधन की नज़र नीतीश कुमार पर थी कि नीतीश कुमार दिल्ली आकर के कौन सी एक्टिविटी करेंगे। एक तरफ कहा यह जाने लगा कि लालू प्रसाद से परेशान हो गए हैं, लालू प्रसाद के डिमांड, लालू प्रसाद का मनमानी और लालू प्रसाद के बहुत सारे एक्शन को लेकर के नीतीश कुमार अब ये बात स्वीकार कर लिए हैं कि पटना में उनके लिए बहुत कुछ नहीं है, वो दिल्ली में ही अपना जो है डेरा डंडा लेकर के रहेंगे, इसी के लिए गए हुए हैं। कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अंततः जो बातें निकल करके सामने आई पूरे दिन के कार्यक्रम के बाद वो ये थी कि सबसे पहला नीतीश कुमार ने जो अपना राजनीतिक उनका जो समझ है उस समझ का प्रयोग करते हुए जो पहला तीर मारा वो पूरी तरह से निशाने पर बैठा और अटल जी की समाधि पर 5 साल के बाद जा कर के उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर एक बात तो साफ कर दी कि नीतीश कुमार कभी भी कोई भी गेम चेंज कर सकते हैं। वो मास्टर ब्लास्टर हैं और अंतिम बॉल पे भी वो 6 मार करके मैच जिता सकते हैं। इस बात को पहले से भी एनडीए जानती है, खास करके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से रही है, वो अच्छी तरह से जानती है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी इस बात का डर है कि अगर नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार को खुश नहीं रखा जाए तो उसका परिणाम उल्टा पड़ सकता है। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच प्रवक्ताओं के बयानों के बाद तू मैं शुरू हो गया। ये साफ दर्शा रहा था कि महाराष्ट्र की बैठक आसान नहीं होने वाली है। और वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बयान के बीच नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं और उसके बाद से राजनीतिक गलियारे में एक और हलचल होने लगती है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए रास्ता खोज लिया है, अपना एक अलग खेमा बना लिया है। आपको बता दें कि ये सब चर्चाएं चलने के साथ साथ एक चर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण हो गई वो ये थी कि नीतीश कुमार का ये दाव बिल्कुल निशाने पर लगा। नीतीश कुमार का चुनाव चिन्ह भी तीर है और उन्होंने ऐसा तीर दिल्ली पहुंच करके मारा कि पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति पैदा हो गई कि क्या नीतीश कुमार का दाव उन्हें उनके पद से और उनके प्रभाव से नीचे गिरा देगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और अटल जी के समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सबसे पहली चर्चा ये शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार के इस एक्टिविटी के बाद कहीं ना कहीं फूट पड़ने वाली है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा टीम नीतीश कुमार के साथ और उनके सहयोग के साथ साथ उनका पैरोकार भी रहा है। केंद्रीय नेतृत्व में चाहे जो भी रहे हों, अटल जी रहे हों या फिर उनके बाद मोदी और शाह की टीम, हमेशा नीतीश कुमार की पैरोकारी वहाँ होती रही है। यही कारण है कि 2013 में जिस नरेंद्र मोदी के कारण नीतीश कुमार अलग हुए थे, उसी नरेंद्र मोदी के साथ एक बार फिर कदम ताल करने के लिए उस टीम ने तैयार कर लिया और नीतीश कुमार मात्र 3 साल के अंदर में वापसी कर गए। आपको बता दें कि ये सारी प्रक्रिया चल ही रही थी कि इसी बीच में नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने और अटल जी की समाधि पर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये चर्चा शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में फूट डाल रहे हैं और एक तरफ जहां अटल जी आडवाणी जी के समय को लेकर के उन समय के नेताओं को फिर से एक बार झंझोड़ रहे हैं, तो वहीं वर्तमान जो मोदी और शाह की टीम है उस टीम को असहजता महसूस करवाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के सुशील मोदी भी सामने आए, उन्होंने भी नीतीश कुमार के इस एक्टिविटी को लेकर के कई बातें कही, तो रविशंकर प्रसाद भी चुप नहीं रह सके और पूरे दिन यही सब चलता रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने लैया तो लगा दिया और लैया लगा करके चुपचाप बैठ करके सारी प्रक्रिया देख रहे हैं। दोनों ही गठबंधन में खलबली मची हुई है और नीतीश कुमार
जिस काम के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह की रणनीति और राजनीति करते हैं, वो एक बार फिर से साफ सफल होता हुआ दिखाई दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की बैठक से पहले क्या कुछ निकल करके सामने आता है। नीतीश कुमार का जो ये रणनीति है वो किस करवट बैठता है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर खलबली एक बार फिर से मच गई है। नई टीम को इस बात का अब डर होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से वापसी कर जाएं तो उनका क्या होगा। तो वहीं इंडिया गठबंधन भी नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जानता है कि नीतीश कुमार ही हैं जिनकी रणनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा सकता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। नीतीश कुमार का ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है और इसके बाद और पूरे दिन क्या क्या होने वाला है वो सारी खबरें हम आपके सामने लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।